हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी टीजीटी साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज़ मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस रेडियस 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द कोन। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस और हाइट हमें दे रखा है। रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघलाकर एक कोन बनाया गया है जिसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ कोन का होता है 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर H1, ठीक है। दोनों की रेडियस और हाइट अलग है। अब यहाँ पर पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर मीन्स होता है 8 × 8। हाइट हमारा 10 है। यहाँ पर 1/3 इंटू रेडियस हमारा 20 है, 20 × 20 इंटू H1, ठीक है। अब हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे यहाँ पर है 20 × 20 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और जो 3 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो H हमारा आएगा 8 × 8 × 10 × 3 हो जाएगा। ये वाला जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20 × 20। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से कैंसिल किया तो ये 4 हो जाएगा। फिर इसे 2 से किया तो ये हमारा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 8 × 6 = 48, 48 हो गया अपॉन में 10, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 4.8 सेंटीमीटर जो है कोन की हाइट होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला है एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये की राशि अंश 6% प्रतिवर्ष और शेष राशि 4 प्रतिवर्ष पर निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं में 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है तो 6% वर्ष पर कितनी राशि निवेश की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। 10,000 में से कुछ अमाउंट उसने 6% इंटरेस्ट पे दे दिया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। हमें नहीं पता कितना, तो इसको मैंने x ले लिया। और दूसरा जो है वो हो जाएगा 10,000 - x हो गया। ये जो दिया उसने 4%, ठीक है, 4% पर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। हमें बोला है कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है। साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो x हमारा प्रिंसिपल हो गया, r हमारा कितना है 6 है, और टाइम हमारा 2 साल का है, बटे में 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, ये होता है P × R × T अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमारा x हो गया, रेट और टाइम हमें दे रखा है। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 - x, रेट हमारा 4% है, टाइम 2 ईयर्स है, अपॉन में 100 से 100 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू, यहाँ पर 4 से ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 40,000 हो गया, -4x। अब ये 4 माइनस का, इसको इस साइड लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10x = 40,000। तो x का मान कितना हो गया, 40,000 बटे में 10, तो कितना आ गया, 4,000। अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि 6% प्रतिवर्ष पर कितनी राशि दी गई थी। तो 6% पे हमारा x था और x की वैल्यू 4,000 आई है, तो इसका आंसर हो गया 4,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर की दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, ठीक है। तो औसत गति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, औसत गति, ठीक है। ये होता है हमारे कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। कुल दूरी तो हम निकाल सकते हैं, पहले 30 किलोमीटर था, ठीक है, और फिर 50 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी तो हमारे पास आ गई है। कुल दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें समय नहीं पता तो पहले हम इन दोनों का टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। जो समय है, टाइम 1 जो है वो होता है दूरी बटे में गति। तो दूरी हमारी 30 किलोमीटर थी पहले और गति कितनी थी, 75,
ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो 2/5, तो हमारा टाइम 1 आ गया। ऐसे दूसरे केस में टाइम निकालेंगे T2, तो यह जाएगा हमारा 50/60, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो 5/6 हो गया, ठीक है। दूसरे में हमारा टाइम भी आ गया। अब कुल समय क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, कुल समय हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2/5 और 5/6, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और ये 25, तो ये कितना हो गया हमारा 37/30, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, औसत गति निकाले। कुल दूरी तो हमारी 80 है, ठीक है, औसत गति, ठीक है, कुल दूरी हमारी 80 है और समय हमारा आ रहा है कितना, 37/30, तो ये 30 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 80 × 30/37, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 24, 2400/37। अब 2400 को 37 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आएगा 64.9 km/h, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक व्यक्ति ने 580 में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 120 रुपये खर्च किए, ठीक है। उसने 580 में खरीदी और उस पर मरम्मत पे 120 रुपये खर्च किए, तो उसका जो कुल कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो क्या हो जाएगा, 580 और 120 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 700 रुपये हो गए, ठीक है। 700 रुपये की उसे वो वस्तु पड़ी एक तरीके से, ठीक है। वह कीमत इस तरह से अंकित करता है कि अंकित कीमत पर 20% की छूट देने के बाद उसे 28% का लाभ हो जाता है, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि अगर वो जो उसने 700 की उसे वस्तु पड़ी थी, उस पर वो मार्क प्राइस, अंकित कीमत ऐसी लिखता है कि अगर उसको 20% का डिस्काउंट भी दे तो उसे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 28% होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, उस पर 28% का प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस हमारा ये था 700 और 28% प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा, 128/100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करा तो हमारा कितना आ गया, 896 आ गया। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस कब आया, जब हमने डिस्काउंट माइनस किया होगा, तो मार्क प्राइस जो होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, जो सेलिंग प्राइस है इंटू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस, ठीक है, या डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस है 896, 100/में और डिस्काउंट 20 का दिया है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटा, सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 1120 रुपये। तो 1120 रुपये उसका अंकित कीमत होगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक काम को ए और बी एक साथ 36 घंटे में, बी और सी 45 घंटे में, सी और ए 60 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में बी 60% काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है ए और बी जो है वो करते हैं 36 घंटे में, तो ए और बी का एक दिन का काम हो गया 1/36, ऐसे बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/45, और सी और ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/60। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो हमारे पास जो बनेगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी और 2 बार सी, तो 2a + b + c आएगा। और इनको अगर करना है हमें जोड़ना है तो 36 + 145 + 160, ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आएगा 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5, 4 और ये 3, 12/180 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 × 18 और ये काटा तो ये 15 हो गया, तो 1/15। तो यहाँ पर 2 था, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, तो हमारा जो a + b + c मतलब तीनों का एक दिन का काम आएगा वो आएगा 1/30। 15 को इस 2 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास तीनों का एक दिन का काम पता लग गया है, हमें b का पूछा है, तो b का कैसे निकालेंगे, b का निकालने के लिए मुझे a और c का माइनस करना पड़ेगा, और a और c का हमें दे रखा है
एक दिन का काम 1/60, तो सिर्फ बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के काम में से बी और सी, ए और सी को माइनस कर देंगे। तो 1/60 माइनस कर दिया, तो एलसीएम इसका 60 आएगा, ये 2 - 1 तो 1/60। ठीक है, ये हो गया। हमें ये पता लग गया कि बी किसी काम को कितने दिन में करेगा, बी करेगा 60 दिनों में। ठीक है, ये आ गया उसका काम करना। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया है कि वो कितने 60% काम को पूरा करेगा। 60% काम की बात हुई है, तो 60% का मतलब 60/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5। तो इतने काम को वो कितने समय में करेगा, तो क्या करेंगे, इसको उसके एक दिन के काम से भाग कर देंगे। तो एक दिन का काम है 1/60, तो ये हो जाएगा 3/5 × 60। तो इसको काटा 15 और ये हो जाएगा 12, 12 तिया 36। तो 36 दिन में वो 60% काम को कंप्लीट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 25 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर, अगर सेलिंग प्राइस हमारा 35 है, 35 वस्तुओं को बेचने पर उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना होता है, उसे प्रॉफिट होता है 5 वस्तुओं पे। ठीक है, ठीक है, तो 5 वस्तु अगर माइनस करूँ तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, उसका 30 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5/30 × 100, 1/6, 2 और ये 50, तो 50/3% उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि इन अ क्लास 60% आर गर्ल्स एंड 40% आर बॉयज़। ठीक है, एक क्लास में जो है 60% तो हमारे पास गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स कितनी है, 60% है, और बॉयज़ कितने हैं, 40% है। इसमें बोला है इफ़ इन अ टेस्ट 70% गर्ल्स एंड 60% बॉय पास्ड इन अ टेस्ट। तो गर्ल्स जो है कितनी परसेंट पास हुई है, 70%, और बॉय 60%। तो पूछा है व्हाट % ऑफ स्टूडेंट पास। ठीक है, तो माना कि टोटल स्टूडेंट 100 थे, 100 में से 60 हमारी गर्ल हो गई, बॉय हमारे 40 हो गए, तो 60 का 70% कितना होगा, इसको करा तो 7 × 42, 42 लड़कियां जो है वो पास हुई हैं। ठीक है, ऐसी लड़कों में से 60% अगर मैं निकालूं तो 6 × 24, 24 बच्चे, 24 लड़के पास हुए। ठीक है, बॉय जो है वो पास हुए। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि लड़कियां कितनी हुई हैं, 42 और लड़के 24। तो टोटल जो पास हुए हैं, टोटल जो पास हुए हैं वो कितने हैं, 42 और 24, 66 हो गए। ठीक है, अब 100 में से 66 बच्चे पास हैं तो कितने % होता है, 66/100 × 100, तो ये आ जाएगा हमारा 66%। ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 21, 28, 36, 45 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस एंड इज़ डिविजिबल बाय 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 21 से, 28 से, 36 से और 35 से डिवाइड करें, लेकिन रिमाइंडर जो है वो हमारा 4 बच जाए, लेकिन अगर 13 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम आप निकालेंगे 21 का, 28 का, 36 का और 45 का। ठीक है, तो एलसीएम आपका जो आएगा वो 1260 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना सबको आता है। अब हमें करना क्या है, हमें बोला है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो हमारा 4 आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर 13 से डिवाइड करें तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, 1260 के प्लस रिमाइंडर हमारा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू रखते हुए चलेंगे। ठीक है, के की वैल्यू 2, 3, 4। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे जिससे हमारा पूरा 13 से डिवाइड हो जाए वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं के की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, पहले के की वैल्यू 1 रख लेते हैं। अगर के की वैल्यू 1 रखूँगा तो हमारा 1260 इंटू 1 + 4, तो हमारा आएगा 1264। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब के की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, के की वैल्यू
2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं। तो अगर 2 रखूँगा तो 1260 इंटू 2 प्लस 4, तो 2 रखा तो ये आ जाएगा हमारा 0 2 4 और एक 5 और ये आएगा हमारा कितना 2 और जमा 4, तो 2524। ये भी अगर आप डिवाइड करोगे 13 से तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, k की वैल्यू 4 रख लेता हूँ। ठीक है, क्या रखता हूँ, k की वैल्यू 4 रख लेता हूँ। तो k की वैल्यू मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1260 इंटू 4 प्लस 4। अब इसको गुना करूँगा तो आएगा मेरा 4 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 1 5 और जमा करा 4, तो 50 44। और इसको अगर आप डिवाइड करते हो 13 से, ठीक है, 13 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और इन नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर 26 28 30 मीटर, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो एक प्लॉट है ट्राइंगल शेप का जिसकी जो साइड है 26 मीटर 28 मीटर और 30 मीटर है। ठीक है, तो अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, एस निकालोगे। एस निकालने के लिए तीनों साइड को जोड़ के उसका आधा कर देना है। ठीक है, 30 26 28 बटे में 2। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 84 अपॉन में 2, कैंसिल किया तो 42 आ गया। अब ये हमारा एस की वैल्यू है। ठीक है, अब जो हीरोन्स फार्मूला होता है, ठीक है, एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस तो आपने निकाल दिया है, अब ए बी सी क्या है, वो जो साइड दे रखी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर आप वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 42। फिर 42 में से 26 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 42 में 26 घटाया तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 42 में से 26 घटाया तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 16 हो गया। फिर 42 में से 28 घटा दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 में से 28 घटाया तो हमारे पास 14 आ जाएगा और 42 में से 3 घटाया तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 42 का आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 16 का हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 14 का 2 गुना 7, 12 का 2 गुना 3। अब इसके अगर रूट से बाहर निकालोगे तो आपका जो आएगा टोटल आंसर वो आएगा 336। ठीक है, 336 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा, कॉस्ट पूछी है। 1 मीटर की जो है, 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 15 रुपये है। तो इतने मीटर की क्या होगी, तो इसको हम गुना कर देंगे किससे, 15 से। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे अगर हम 15 रुपये से तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50 40 5040 रुपये का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यदि 3 संख्याओं का अनुपात ए बी और सी, हमें ये दे रखा है। ठीक है, 3 संख्याएं ए बी और सी, इनका अनुपात दे रखा है 5 6 और 8। ठीक है, यदि ए में 150% की वृद्धि हुई, बी में 60% की वृद्धि हुई और सी में 20% की कमी हुई, तो नया जो अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है, हमें ये अनुपात दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ए नंबर को हमने 5x ले लिया, बी नंबर को 6x और सी नंबर को 8x। अब इसमें बोला है ए में 150% की वृद्धि हुई है, तो 5x को गुना कर देंगे, 150 की वृद्धि हुई है तो 100 में 150 जोड़ेंगे तो 250 हो गया, गुना में 100। ठीक है, ऐसे दूसरे में करेंगे, 6x है, इसमें 60% की वृद्धि हुई है तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरे में 20% की कमी हुई है तो 100 में से अगर 20 घटा देंगे तो 80 हो गया, तो 80 बटे 100 हो गया। अब इसे सॉल्व के लिए 100 से कट जाएगा हमारा ये तीनों। ठीक है, अगर रेशो निकालेंगे तो 0 भी कट रहा है हमारे पास बचा 5x इंटू 25। ठीक है, x भी कट ही जाएगा क्योंकि तीनों में x कॉमन है, तो ये जाएगा 125। 16 को 6 से करा तो हमारा 96 और 8 को 8 से करा तो 64। तो नया रेशो हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर रेसिप्रोकल एंड देयर प्रोडक्ट इज 124, व्हाट इज द सम देयर रेसिप्रोकल। अब इसमें हमें बोला है कि दो नंबर का जो HCF है, नंबर हमने ले लिए A और B, इनका HCF दे रखा है हमें 16 और A इंटू B, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1024 है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, इनके रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल का सम मतलब कि अगर वो नंबर A है तो A 1/A प्लस 1/B हमें निकालना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है तो LCM निकाल लेते हैं पहले। तो हमारा A इंटू B इक्वल होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे HCF से। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 64 आ गया। ठीक है, दोनों को डिवाइड करने पे 64 आ गया। अब LCM हमारा ये हो गया और HCF हमारा क्या हो गया, 16 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A को हम मान लेंगे 16, B को मान लेंगे 64। ठीक है, अब हमारे पास जो इनका रेसिप्रोकल है वो निकाल देते हैं। 1/16 प्लस 1/64, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको 1 में करके लिखना। ठीक है, तो अब इसका LCM लेंगे तो LCM हमारा कितना आ जाएगा, LCM हमारा आएगा 64। ठीक है, LCM हमारा 64 हो गया, ये आएगा हमारा 4 और ये 1, तो 5/64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 8 एकम 8 और 1 9, 9 हो गया, प्लस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है ये दे रखा है यहाँ पे, ये डिवाइड है। ठीक है, ये डिवाइड है, तो 1/12 डिवाइड को सॉल्व करते तो इनटू हो जाता है और ये 9/4 उल्टा हो जाएगा। और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे LCM लेके तो 8 आया, 4 - 5। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही नीचे सॉल्व करोगे आप तो हमारे पास 1/6 है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करा तो 5/4 हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और ये डिवाइड 2/3 माइनस 1/√16 है तो ये 4 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 9/8 था। ठीक है, 9/8 जमा, इसको सॉल्व करेंगे तो काटा 3 और ये हो जाएगा 4, तो ये 1/16 तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, 1/16 हो गया, तो हमारे पास ये 3/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 ऊपर बचा हुआ है, माइनस इसको करेंगे तो -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे सॉल्व करेंगे तो 1/6, अंदर LCM लेंगे तो 4 आएगा, 5 - 6 -1 बचा। ठीक है, और ये डिवाइड है तो इनटू करेंगे तो 3/2 हो गया, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 9/8 जमा, अंदर अगर सॉल्व करूँ मैं तो LCM हमारा 16 ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 जमा 2 ये हो गया, नीचे करेंगे तो 1/6 प्लस 1/4 इंटू 3/2 माइनस 1/4 हो गया, तो 9/8 प्लस 5/16 अपॉन में LCM लेंगे नीचे 6 और 4 का तो 12 हो गया, 2 और 3। ठीक है, इंटू 3/2 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, LCM 16 आ गया, 18 जमा 5 बटे में नीचे भी करूँगा तो ये कितना 5 हो जाएगा, 3 से काटा तो ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 माइनस 1/4। तो नीचे LCM लूँगा तो LCM मेरा 8 आएगा। ठीक है, और ये होगा 5 - 2 3 हो गया, और हमारे पास अब क्या बचा, ये बचेगा हमारे पास ऊपर 17 23/16। ठीक है, और ये नीचे 3/8 था तो 8/3 हो गया। ठीक है, 8 से कैंसिल हो गया 2, तो ये हो जाएगा 23/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हमें एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो आइडेंटिटी होती है A³ प्लस B³ प्लस C³। ठीक है, इक्वल टू होता है 3AB के, कब, जब हमारा A प्लस B प्लस C क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखिए ऊपर हमारे पास ये दे रखा है 263 का क्यूब माइनस 527 का क्यूब प्लस 264 का क्यूब। अब ये जो माइनस है यहाँ है तो इसको मैं अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है,
अंदर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ए तो हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, सी ये हो गया। अब तीनों को अगर मैं ऐड करूँ 263 प्लस -527 प्लस 264, तो हमारा जो आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू ए बी सी होता है। ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो ए हमारा 263, बी हमारा कितना -527 है और 264 है। अपॉन में हमें क्या दे रखा है 263 है, 0.3 है, तो पॉइंट हटा दूंगा तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ऐसी 527 अपॉन में 10 हो गया, ऐसी 1584 अपॉन में 10 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं 2 से तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 792। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 792 है। ठीक है, ये जो आया है ये जो है ये किसके इक्वल है, ये है हमारा 3 इंटू 264, यही होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो हमारा जो कैंसिल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 264 से 264, 527 से 527 हो गया, 263 से 263। तो हमारे पास ऊपर तो माइनस का 1 बचा, नीचे क्या बचा 1 अपॉन में 10 10 और 5 500 हो गए। अब ये 500 तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 500 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात जो है वो 5 और 1 है। ठीक है, यह 2 घंटे 30 मिनट, यहाँ 30 मिनट है, 30 मिनट में 9 किलोमीटर प्रतिकूल की जा सकती है और मूल बिंदु पर वापस आ सकती है। किलोमीटर प्रति घंटे में धारा की गति बतानी है। ठीक है, अब इसमें नाव और धारा का जो अनुपात है वो दे रखा है। तो जो नाव है, नाव की गति, ठीक है, वो ले लिया हमने 5x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो धारा है उसको ले लिया हमने 1x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की स्पीड हो गई। अब यहाँ पर बोला है प्रतिकूल और अनुकूल, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हो रहा है, मतलब कि धारा के बहाव में भी चल रही है और अगर वापस भी आ रही है। तो जो अपस्ट्रीम है, ठीक है, अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी, अपस्ट्रीम में हमारी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी 5x माइनस 1x, 4x हो गई। और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो हो जाएगी दोनों का सम, ठीक है, 6x। ठीक है, अब हमारे पास दोनों स्पीड हो गई, डाउनस्ट्रीम में भी और अपस्ट्रीम में भी। अब इसमें ये बोला है कि उसे जो डिस्टेंस कवर करा है, जाने में भी 9 किलोमीटर है और आने में भी 9 किलोमीटर है, और टोटल समय जो लग रहा है 2 घंटे 30 मिनट का लग रहा है। ठीक है, जैसे कि नाव ये थी, यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 किलोमीटर है, पहले वो गया और फिर वापस भी आया। ठीक है, मतलब 9 किलोमीटर तो गया भी और 9 किलोमीटर आया भी। ठीक है, और उसे जो टोटल टाइम लगा है वो 2 घंटे 30 मिनट लगा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो समय है t1 जो होता है निकालने का जाने के लिए, अब जाएगा तो वो डाउनस्ट्रीम होगा। डाउनस्ट्रीम में जो है स्पीड क्या होती है 6x है और डिस्टेंस कितना है 9 है, तो 9 बटे में 6x हो गया। ठीक है, और t2 क्या हो जाएगा, जब वापस आएगा तो वो अपस्ट्रीम होगा, तो उस केस में डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड लेकिन 4x हो गई है। ये हो गया है। अब हमें ये बोला है कि आने और जाने में जो समय लगा है वो 2.5 घंटे है, तो 9 बटे 6x जमा 9 बटे 4x बराबर कितना है 2 घंटे 30 मिनट। तो इसको 1 बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 12x आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 से गुना करा तो 9 27 हो गया, बराबर में 5 बटे 2। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे 27 और 18 को तो कितना हो जाएगा ये 45 बटे 12x, और ये कितना हो जाएगा बराबर में 5 बटे 2। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 से कट रहा है 6। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 9, तो x हमारा आ गया 9 अपॉन में 6, कैंसिल करा 3 बटे 2, और 3 बटे 2 कितना होता है आधा, 1.5। ठीक है, तो 1.5 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 12,000 की राशि 5 मासिक आधार पर
ये आपको याद रखना, 5 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 15 महीने के लिए निवेश की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो ये बोला गया है कि 5 मासिक आधार पर, तो मतलब 5 महीने के बेस पर बोला गया है। ठीक है, और 5 महीने को अगर मैं 1 मान के चलूँ, ठीक है, 5 मंथ को मैं 1 यूनिट मान लूँ, तो 15 महीने कितने हो जाएंगे, 15 महीने हो जाएंगे हमारे 3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो प्रति वर्ष का है, 1 साल का, तो इसको 5 महीने के लिए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 महीने का अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, 5 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, 5/12 गुना 12/100। ठीक है, तो इससे कट गया तो 5/100 हो गया, जो कि 5% हो गया। ठीक है, मतलब कि 5 महीने में कितना लग रहा है, 5%। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम इसको सॉल्व करें, तो प्रिंसिपल तो हमारा 12,000 हो गया। ठीक है, और 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो 5/100 हो गया। अब समय क्या लेंगे, देखिए 15 महीने हैं, यहाँ पर बोला 5 मासिक आधार पर, तो 5 को 1 माना है, तो 15 को क्या मानेंगे, 3, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12,000, इसको काटा 1/20 हो गया, तो 21/20 की पावर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12,000 गुना 21/20, 21/20 और 21/20, 3 0 से 3 0 तो कट जाएंगे। ठीक है, 2 से काटा 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये कट गया। अब इस पूरे को अगर मैं गुना करूं, ठीक है, इस पूरे को गुना कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 27783 अपॉन में 2, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13891.5 आ गया। ये हमारा अमाउंट आया है जो कि 15 महीने के बाद मिलेगा। तो हमें पूछा क्या था कि उस पर कितना ब्याज होगा, इंटरेस्ट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 13,891.5 में से 12,000 घटा देंगे, तो हमारे पास 1891.5, 1891.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित तालिका को 6 महीने की अवधि में बेचे जाने वाले मोबाइल फ़ोन की संख्या दर्शाती है, तालिका पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है इसमें बोला है बेचे गए मोबाइल फ़ोन, मतलब किस महीने कितने मोबाइल फ़ोन बेचे गए हैं, हमें ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में। ठीक है, हमें बोला है फर्स्ट में कि जनवरी, मार्च और मई, जनवरी, मार्च और मई के दौरान बेचे गए मोबाइल को 6 महीने के दौरान बेचे गए मोबाइल की कुल प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो हमें बोला कि इन तीनों महीने जितने मोबाइल बेचे हैं हमें बताना है कि टोटल इन 6 महीने में कितना ये % होगा। ठीक है, तो टोटल अगर मैं निकालूं, ठीक है, टोटल अगर इन 6 को मैं अगर ऐड करता हूं तो ऐड करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, ऐड करने पे आ रहा है हमारे पास 2430 आ रहा है। ठीक है, अगर आप इन 6 को ऐड करेंगे तो 2430 आ जाएगा। ठीक है, हमें पूछा है इन सिर्फ 3 का, जनवरी का, ठीक है, जनवरी, मार्च और मई का, यही पूछा है। तो जनवरी में हमारे 480 है, मार्च में हमारे 360 है और मई में हमारे 600 है। ठीक है, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं 480, 360 और 600 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1440। ठीक है, तो ये प्रतिशत निकालना है, तो 1440 बटे में 2430 इंटू कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो कैंसिल करा इसे। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 1440, 243, और इसे 3 से काटा तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगा हमारा 3 अट्ठे 24, 1, फिर 3 से काटा तो 1600, फिर ये 27 हो गया। इसको इससे भाग करेंगे तो हमारा जो आएगा 59, हमारे पास जो आएगा 59.3% आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 19वां क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें डाटा हमारा सेम ही है। ठीक है, इसमें बोला है इन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल इज रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट। अब इसको अगर हम पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट करें, व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग सेल
इन द मंथ ऑफ मे टू द नियरेस्ट कंप्लीट डिग्री। ठीक है, हमें मे का बताना है कि अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें पाई चार्ट पे तो कितना एंगल बनाएगा ये। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास मे में 600 है और टोटल कितना आ रहा था हमने पीछे निकाला है, टोटल था हमारा 2430। ठीक है, टोटल हमारा 2430 है, तो नीचे 2430 आ गया। ठीक है, और इनटू करेंगे किससे, 360 डिग्री से, क्योंकि जो पाई चार्ट है उसमें पूरा जो एंगल होता है सर्कल का वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटा तो ये हमारा कितना हो गया, 1 2, ये आएगा 8 1, फिर 3 से काटा तो ये 3 चौक 12, ये 27 हो गया, फिर 3 से काटा तो ये 9 हो जाएगा, ये 200 हो गया। तो 200 को 4 से करा हमारा 800 बटे में 9। अब 800 बटे में 9 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 89 डिग्री अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। अगला देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें डाटा हमारा सेम है। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द मोबाइल फ़ोन सोल्ड पर मंथ। तो हमें एवरेज बताना है कि हर महीने कितने सेल हुए हैं। तो एवरेज के लिए हमें करना क्या होता है, हमें टोटल सेल और नंबर ऑफ मंथ उससे डिवाइड कर देना। टोटल सेल अगर हम निकालेंगे तो टोटल सेल इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ के हमारा कितना आ रहा था 2430, और नंबर ऑफ़ मंथ कितने 6 है, तो 6 से भाग कर देंगे इसे, 6 चौक 24, 0 6 पंजे 30, तो 405 एवरेज आएगा इसका। ठीक है, तो ये थे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।